एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है आज के अनुग्रह लघु मनन में। आप सबको भाई अजीत होरो का शालोम। मित्र, आज हम मनन करेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसके 6वें पद पर। बहुत ही महत्वपूर्ण पद ये है और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। मित्र, यहाँ संत पौलुस जवान तीमुथियुस को चिता रहा है या परामर्श दे रहा है कि जो भी वरदान उसे परमेश्वर ने दिया है उसके प्रति वह लापरवाह न रहे, लेकिन उन सभी वरदानों को वो लगातार इस्तेमाल करे और ऐसा इस्तेमाल करे, यहाँ तक इस्तेमाल करे कि वे चमकने लगे। मित्र, आज ये वार्निंग या ये चेतावनी मेरे और आपके लिए भी हो सकती है। सच बात तो यह है कि हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई वरदान ना हो। यदि आप सोचते हैं कि मात्र बजाना, गाना, लिखना और उपदेश देना यही बातें वरदान हैं, तो ऐसा आपका सोचना सही नहीं है। एक घटना में आपको लिए चलता हूं। हाल ही में मैंने एक यूनानी चित्रकार की कहानी पढ़ी। वह बहुत अच्छा चित्रकार था और उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी। एक बार की बात है कि उसने एक नर्तकी का चित्र बनाया। बेहद खूबसूरत चित्र था, बहुत ही सुंदर। मित्रों, जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई तो समझिए कि चारों ओर तहलका मच गया। भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बिल्कुल जीवित हो गई है। स्त्री का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो जीवित हो गया था। उस देश का राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्र को बहुत से बहुमूल्य उपहार दिए। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई और ऐसा सुनते हैं कि दूसरे देशों से भी लोग उस चित्र को देखने के लिए आने लगे। मित्र, ऐसा कहते हैं कि वो चित्रकार अपने बनाए हुए इस चित्र से इतना प्रभावित या मोहित हो गया कि क्या कहने। अब वो दिन भर उसी चित्र के सामने बैठा रहता था, उसे ही निहारता रहता था, वह उसी चित्र से बातें करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वह अक्सर रातों को भी उठ जाता और उस चित्र से बात करने लगता था। जब भी देखो वो अपने उसी चित्र के सामने बैठा रहता था। लोगों को शुरू में ये बात उतनी अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए। मित्र, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स को बनाना भी छोड़ दिया। वह बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था। एक दिन की बात है, वह सवेरे उठा और अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया, जैसा कि वो रोज करता था। जाकर देखा तो उसे बहुत गहरा झटका लगा। उसने क्या देखा कि उस पेंटिंग में किसी ने ढेर सारा रंग उंडेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। यह देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो चिल्लाने लगा, किसने किया है ये काम, किसने किया है। वह पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा, किसने किया, किसने किया। वो चिल्लाता हुआ यहां वहां पागलों की भांति दौड़ रहा था। वो चिल्ला रहा था। जब वो चिल्ला रहा था, मेरे मित्र लोग इतने भयभीत हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। सब सहम गए थे कि अचानक पीछे से एक गंभीर आवाज आई, मैंने ये किया है। वो चित्रकार चौंका और जब पीछे मुड़ा तो देखा कि उसके पीछे उसके गुरुजी खड़े थे। गुरुजी, आप? हां, मैंने किया है ये काम। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों गुरुजी? उस चित्रकार ने पूछा। गुरुजी ने कहा, इसलिए कि तुमने अब अपने आप को बिल्कुल निकम्मा बना लिया है। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम भूल गए हो कि अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना बिल्कुल छोड़ दिया है और अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा बन ही नहीं सकता। तुम अपने आप से इतने प्रभावित हो कि तुम्हें और बातों की बिल्कुल चिंता नहीं है। ये बात गलत है। मित्र, ये सुनकर वह चित्रकार खामोश हो गया। गुरु ने उससे कहा, उठो बेटा, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ। नई चीजें बनाओ, नई सृष्टि बनाओ, कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। मित्र, इतिहास बताता है कि उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया
तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज भी यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। उस चित्रकार का नाम था पिग्मेलियन। मित्र, ये कहानी मैंने क्यों बताई? ये कहानी शायद हमारी भी हो सकती है ना? संभव है कि हम अपने आप से, अपनी सेवा से, अपने गाने बजाने से, अपने प्रचार करने से और अपने किसी भी काम से इतने प्रभावित हैं कि अब हमने आगे काम करना बंद कर दिया है। हो सकता है कि हम कंफर्ट जोन में स्लिप हो गए हैं। आज के वचन में हमने सुना, जो वरदान तुझे मिला है उसे चमका दे। मित्र, हो सकता है कभी आप लिखते थे, शायद अच्छा गाते थे, शायद अच्छा वचन भी शेयर करते थे, बोझ से भरकर ऐसी प्रार्थना करते थे कि दुष्ट आत्माएं भी भाग जाया करती थी और लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन शायद आपकी वो प्रार्थना अब मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई है। शायद आप चित्र बनाते थे, आप पेंटिंग करते थे, और भी कई वरदान हैं जो आपके जीवन में कभी बहुत सक्रिय थे, लेकिन अब क्या? अब क्या? अब सब कुछ रुक गया है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पुरानी बातों को ही सोच सोच कर, देख देख कर आप संतुष्ट होते रहते हैं? अब क्या हो गया? क्या अकेले में इन बातों को देख देख कर मात्र खुश होते रहते हैं? एक बार किसी भाई से मुलाकात हुई, अधेड़ उम्र के थे। लंबी सांस लेकर कहने लगे, ब्रदर, एक समय था मैं भी बहुत अच्छा लिखता, गाता और प्रचार करता था, लेकिन क्या कहूं, परेशानी इतनी आई कि सब छोड़ दिया, सब। अब तो जंग लग गई है। मित्र, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पहला कुरिन्थियों 14:1 और 12 में वचन इस प्रकार से कहता है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आज के आधार वचन में हमने सुना, अपने वरदानों को चमका दे। मित्र, आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज को चमकाने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है, लगातार प्रयोग में रखना पड़ता है। सिर्फ देख देख कर खुश होने या दुखी होने से कोई चीज नहीं चमकती। आइए, मनन के अंत में आ गए हैं। अपने वरदानों को ऐसा चमका दें कि उससे जो रोशनी निकले वह बहुतों के जीवन को प्रकाशमान कर दे। मैं आमीन कहूँगा, मेरे साथ आप भी कहिए आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे।